हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिकोडर एनालिस्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं। हमने टेक्स्ट सीरीज़ फंक्शन शुरू की थी। टेक्स्ट सीरीज़ फंक्शन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम जो फंक्शन करने जा रहे हैं दैट इज़ काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन ही सजेस्ट नेम विद इट्स नेम इट सजेस्ट कि हाँ ये क्या काम करता है। काउंट फंक्शन विद इन अ रेंज ऑफ सेल्स जो भी चीज़ें होती हैं उसको काउंट करता है, वेदर इट्स ब्लैंक सेल, वेदर इट्स नॉन ब्लैंक सेल, वेदर इट्स नेम, डेट, वॉट एवर। ठीक है। और काउंट इफ फंक्शन और काउंट इफ फंक्शन भी सीखेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे विद द प्रॉपर नोटिफिकेशंस। और हमारे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ हम कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट्स डालते रहेंगे, जिससे कि आप चीज़ों को दिन प्रतिदिन लगातार सीखते रहें। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं काउंट इफ फंक्शन। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हम काउंट फंक्शन शुरू कर रहे हैं, तो काउंट फंक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। काउंट फंक्शन जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि काउंट फंक्शन क्या काम करता है। काउंट फंक्शन क्या करेगा, वेदर इट इज़ टेक्स्ट, वेदर इट इज़ नॉन टेक्स्ट, डेट्स, नंबर्स, एनीथिंग, ब्लैंक सेल, नॉन ब्लैंक सेल, ये सभी को काउंट करेगा। ठीक है, सॉरी नॉट नॉन ब्लैंक सेल, ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा और नॉन ब्लैंक सेल्स को भी, सॉरी। तो काउंट ए क्या करता है, वो सभी चीज़ों को काउंट करता है एक्सेप्ट ब्लैंक सेल्स। अगर सेल कोई ब्लैंक होगा तो वो उसे काउंट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ काउंट ए और मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी कि दिस इज माई रेंज, आई हैव सिलेक्टेड दिस रेंज, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ काउंट्स मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स के कितने नेम है, काउंट है टोटल 9। अगर मैं यहाँ पे ये दो नाम डिलीट कर दूं तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट कम हो गए। बिकॉज ये नॉन ब्लैंक सेल्स, जो सॉरी ब्लैंक सेल्स होते हैं उसको काउंट नहीं करता। ठीक है। अब इसी में अगर हमें ब्लैंक सेल काउंट करने हो कि ब्लैंक सेल कितने एक रेंजेस में, तो काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक हमने सिलेक्ट की रेंज, एंटर। अब इसने हमें बता दिया दो ब्लैंक सेल हैं इस रेंज में। ठीक है, तो काउंट ए किस लिए यूज होता है, काउंट ए फॉर द नॉन ब्लैंक सेल, काउंट ब्लैंक फॉर द ब्लैंक सेल, टू काउंट द ब्लैंक सेल इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है। तो काउंट ए आपने सीखा कि काउंट ए से क्या होता है और काउंट ब्लैंक से क्या होता है। तो चलिए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और काउंट इफ फंक्शन देखते हैं कि काउंट इफ फंक्शन का और क्या फंक्शन है, हम और क्या क्या कर सकते हैं काउंट इफ से। जैसा कि काउंट के साथ अगर इफ लग रहा है तो इट मीन्स समथिंग क्राइटेरिया होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन हमें देनी पड़ेगी, जिस कंडीशन के बिहाफ पे वो काउंट करेगा चीजों को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अभिषेक लिखा हुआ है, अभिषेक लिखा हुआ है, अभिषेक लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी मान लीजिए मैंने अभिषेक लिख दिया, पी लिख दिया। ठीक है, अब मुझे काउंट करना है कि इस सेल में अभिषेक कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा काउंट इफ, हमने रेंज दे दिया, ये मेरी रेंज है। ठीक है, A9 to A18। अब ये क्राइटेरिया पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, आप किस कंडीशन पे आप ये काउंट इफ लगाना चाहते हैं। तो टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में डिनोट होंगे, तो हमने दे दिया ABHISHEK। ठीक है, अब इस रेंज में इसने बता दिया अभिषेक 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस रेंज में अभिषेक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मुझे चेक करना हो कि इन अटेंडेंस में से जो भी ये अटेंडेंस है इसमें प्रेजेंट कितनी बार आ रहा है या एब्सेंट कितनी बार आ रहा है, तो क्या करेंगे, काउंट इफ, रेंज सिलेक्ट करी, क्राइटेरिया दे दिया प्रेजेंट। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स प्रेजेंट आ गया। अगर हमें फिल्टर अप करके देखना है तो हम फिल्टर से भी चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ काउंट्स कितने आ रहे हैं प्रेजेंट के। अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज 7, तो आवर फॉर्मूला इज वर्किंग फाइन।
ठीक है। अब एक फंक्शन आता है काउंट इफ्स। काउंट इफ में क्या होता है कि हम एक सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया दे सकते हैं, ठीक है। काउंट इफ में हम सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया या कंडीशन पे वर्क करते हैं, बट इन द काउंट इफ फंक्शन वी वर्क ऑन मल्टीपल क्राइटेरियाज। मतलब कि हम इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं, मींस एक से ज्यादा क्राइटेरिया भी हम इसमें दिखा सकते हैं, कि एक से ज्यादा हम क्राइटेरिया इसमें दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिखा काउंट इफ्स। अब इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज मैंने दे दिया, ये मेरी क्राइटेरिया रेंज है और क्राइटेरिया है मेरा पी प्रेजेंट, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्राइटेरिया दे दिया प्लेस, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया मैंने दे दिया प्लेस और मैंने लिख दिया दिल्ली, कि भाई दिल्ली में बताओ कितने लोग प्रेजेंट है। तो इसने लिख दिखाया 1। क्या ऐसा है? देखिए दिल्ली में एक प्रेजेंट है एक एब्सेंट है। अगर मैं यहां पे भी प्रेजेंट कर दूं तो नंबर ऑफ काउंट्स क्या होगा? बढ़ गया, 2 आ गए। सॉरी, यहां पे 2 आ गए। तो इस तरह से हम काउंट इफ, काउंट इफ्स, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, इन सब का यूज कर सकते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ ऑकरेंस, या हम डुप्लीकेट्स हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे कि हमें कुछ ऑकरेंस चेक करना हो, ऑकरेंस चेक करना हो, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे अभिषेक मैंने दिखाया था 2 बार आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ सिंगल सेल पे वर्क कर रहा था, हमने सिर्फ सिंगल सेल पे ही लगाया था, ठीक है। अगर हमें इसकी अकरेंस चेक करनी है कि अभिषेक कितनी बार आ रहा है, या मान लो अनुज यहां पे आ रहा है 2 बार, 3 बार, और चित्रा यहां पे आ रही है 2 बार, ठीक है। तो अगर हमें इसके अकरेंस चेक करने हैं कि ये नाम कितनी बार आ रहे हैं विद इन अ रेंज ऑफ सेल्स, तो हम कैसे चेक करेंगे? इक्वल टू काउंट, काउंट इफ, हमने रेंज देनी है जो हमारी रेंज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अगर मैं पूरी रेंज दूं, अगर मैं पूरी रेंज देता हूं तो वो पूरे को रेंज लेके चलेगा, बट मुझे अभी क्या करना है? मुझे अभी सिर्फ अभिषेक को अभिषेक में एक ही सेल में चेक करना है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा? A9 से मैं A9 ही लूंगा और मेरी क्राइटेरिया क्या रहेगा? A9। अब मैं इस A9 को फ्रीज कर दूंगा, इस A9 को फ्रीज कर दूंगा ताकि ये मेरी रिफरेंसिंग यहां से ना ही ले। बाकी जो सेकंड A9 है वो A10 हो तो वहां पे जाके वो सेकंड सेल में भी चेक करे, फिर थर्ड सेल में आए A11 हो तो थर्ड सेल को चेक करे, ठीक है। और यहां पे भी क्राइटेरिया में मैंने इसको फिक्स नहीं किया बिकॉज क्योंकि मेरे नीचे भी नेम्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो यहां पे अभिषेक एक बार दिखा रहा है। अब मैं ये नीचे नीचे तक ले आया तो देखो यहाँ पे ये अनुज 3 बार हो गया बिकॉज फर्स्ट टाइम अनुज इधर आ रहा है, देन सेकंड टाइम अनुज इधर आ रहा है, थर्ड टाइम अनुज इधर आ रहा है, ठीक है। हम फिल्टर आउट करके भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो अनुज 3 बार आ गया। ऐसे ही हम अभिषेक का काउंट भी देख लेते हैं, क्या 2 बार आ रहा है? अभिषेक 1 and 2 times, एंड वन मोर इज देयर चित्रा, चित्रा भी 2 बार होगी, ठीक है, 1 and 2। तो इस तरह से हम एक बार ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी बार ये नेम्स डुप्लीकेट्स हो रहे हैं, मींस नंबर ऑफ अकरेंस कितनी बार है विद इन अ रेंज ऑफ सेल्स। तो दोस्तों अभी हमने काउंट फंक्शंस देखा, काउंट ए देखा, काउंट ब्लैंक देखा, काउंट इफ देखा, काउंट इफ में हम अकरेंसेस कैसे चेक करते हैं वो देखा। अब आने वाली वीडियो में हम सम इफ करेंगे, सम इफ के क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या रिफरेंसिंग होती हैं। प्लीज आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।